की। क्यों अंदर नहीं उतारा? कुछ फुहियां गिर गई, कुछ बूंदे गिर गई, जिनको कुछ जंतुओं ने, सांप बिच्छुओं ने पी लिया, तो आज भी विष वो पैदा हो जाता है। कुछ औषधियों में विष है। अंत में उच्चैःस्रवा, ऐरावत 14 रत्न निकले, लेकिन उसमें मुख्य तो लड़ाई थी अमृत की। अमृत निकला, धन्वंतरी महाराज लेकर के निकले। धन्वंतरी का भी अवतार है, बोले धन्वंतरी नारायण भगवान की। जब धन्वंतरी महाराज लेकर के निकले तो सब देवी देवता और दैत्य हम लेंगे हम लेंगे। उसमें दैत्य बलवान थे, एक बलवान दैत्य ने छीन लिया, हम लेंगे। देवता बेचारे मुंह लटकाए। दैत्यों ने कहा, सब जो कमजोर दैत्य थे उन्होंने कहा देवताओं से, देखो बड़ा नेता बना फिरता, देखो अमृत ले लिया। जो ताकतवर होता है ना, उसकी बुराई सब करते। भगवान ने कहा ये लड़ाई चलती रहेगी। सो क्या किया भगवान ने? तुरंत एक ऐसा अवतार लिया जो बड़ा दिव्य था। सबने देखा कि छमक छमक करती हुई एक दिव्य यौवना स्त्री, सुंदर पतली कमर वाली, कमल नाल लिए, बालों में गजरा, होठों पे लाली, गालों पे लाली, माथे पे बिंदिया, घुंघराली घुंघराली अलके, क्या सुंदर छटा। और जब चलती तो मानो क्या उपमा दूं। बोले मोहिनी नारायण भगवान की। ये भगवान की कथा, इसलिए मैंने इतना छोड़ा कह दिया, नहीं तो ज्यादा सौंदर्य का बखान नहीं करना चाहिए। पुराण में तो बहुत वर्णन है। जब चलने लगे तो देवता तो जानते थे कि लीला है। दैत्यों ने देखा तो देखते रह गए, अमृत ऐसे रखा हुआ है, देखने लग गए, चाहे कोई दूसरा छीन ले। मुस्कुराते हुए आए तो एक दैत्य बोलता है कि देवी कहां से आई हो तुम? बड़ी सुंदर हो, किसकी बेटी हो? कहा मेरा कोई बाप ही नहीं है। किसकी पत्नी हो? मेरा कोई पति ही नहीं है, मैं तो जिसके यहां पाती हूं चली जाती हूं। तो फिर ऐसा करो तुम हमारे यहाँ रह जाओ। किसी ने कहा हमारे यहाँ, तो हमारे साथ क्यों ना प्रेम कर लो, हमारे साथ क्यों ना विवाह कर लो। तो कहा उस स्त्री ने कि मैं आई इसीलिए हूं कि जो बलवान होगा मुझे बर लेगा। तुम लोग लड़ क्यों रहे पहले ये बताओ। देवताओं दैत्य बोले कि अमृत है, देखो ये अमृत के लिए देवता कहते हैं हम पिएंगे, ये हमारे दैत्य लोग कहते हैं हम पिएंगे। अब यही झगड़ा है। अच्छा तो तुम लोग ऐसा करो, लाइन से बैठ करके क्यों ना बांट लो। देवताओं ने कहा ठीक है। दैत्यों ने कहा कि लाइन में बैठ के तुम ही बांटो देवी, हम तो तुम्हारे हाथों का पिएंगे तो और भी मुक्त हो जाएंगे। नारायण जी ने कहा, मोहिनी नारायण ने, ठीक है मैं बांट देती हूं। झट से वो कलश दे दिया और मोहिनी नारायण ने कलश ले लिया और 2-4 ठुमके इधर उधर लगाए, इधर से उधर गई, उधर से उधर आई। देवता तो आंखें मूंदे हैं, दैत्य आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर है। जो ज्यादा सुंदरता देखे वो दैत्य, हाँ वाह कितने सुंदर। अब जो देंगी वही पिएंगे हम। सब अपना अपना हाथ करके बैठे। तो मटकती मटकती गई मोहिनी नारायण सबसे बलवान दैत्य के पास। सुनो एक बात, कान में जाकर कहा, इसमें ना नीचे जो है गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, ऊपर वाला पतला है, क्या करूं बताओ। उसने देखा, अगल बगल तो कोई नहीं देख रहा। ऐसा करो तुम पहले पतला वाला उन देवताओं को पिला दो, पतले वाला देवताओं को पिला। दूसरा कान लगा के दैत्य सुन रहा था, तीसरा भी सुन रहा था। उसने कहा पतले वाला ऊपर है, पतले वाला ऊपर है। सबको पता लग गया। एक दैत्य था वो करतूत जानता था, नाम था राहु।
उसने आओ देखा ना ताओ, कहा पतले के चक्कर में मोटे के चक्कर में पतला भी जाएगा। झट से गया और वो देवताओं की लाइन में घुस के बैठ गया। मोहिनी नारायण ने क्या किया, अमृत तो जाकर के पहले बांटा, देवताओं को अमृत पिला दिया और देवता हो गए सशक्त। उसके बाद बारूणी मदिरा लेकर के आए, पिलाने लग गए। तब चिल्लाए दैत्य लोग, अरे ये तूने क्या किया विष्णु, तुम साड़ी पहन के आए हमारे साथ धोखा। बोले मोहिनी नारायण भगवान की, साड़ी पहन के आए विष्णु, अच्छा नहीं किया, तुम धोखा करते हो हमेशा। अब लड़ाई शुरू। चूंकि देवता लोग तो बलवान हो गए थे अमृत पी करके ना, तो लड़ाई में कौन जीतेगा, जो अमृत पी चुका है। देवता जीत गए, यहां तक कि बलि को मार दिया। लेकिन भृगु जी महाराज लेकर गए मृत संजीवनी विद्या से बलि को जीवित किया। फिर दिव्य यज्ञ किया, उस यज्ञ में से एक अजेय रथ निकला, स्वर्ण रथ, रत्नों से जड़ित रथ निकला। और उस रथ की क्वालिटी ये थी कि जो भी उसमें बैठ के युद्ध में जाता, कोई भी तीनों लोक में नहीं जीत सकता था। बलि राजा जब उस पर बैठ करके चले युद्ध के लिए, तो भयानक शब्द हुआ और देवता लोग पहले से भाग लिए, सब भाग गए। युद्ध में देवता टिक नहीं सके, सो जाकर बलि ने तीनों लोकों पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित कर लिया और स्वयं राजा बन बैठे। तब अदिति को बड़ा दुख हुआ, अरे हमारे बेटे इधर उधर खुहों में, कंदराओं में छुपे छुपे बैठे हैं। तो कश्यप से कहा कुछ करो। कश्यप ने कहा देवी तुम एक व्रत करो। पयोव्रत का आदेश दिया। पयोव्रत किया अदिति ने, जिसके प्रभाव से भादो के महीने में भगवान वामन का प्राकट्य हुआ। बोले वामन नारायण भगवान की। अभी वामन अवतार जो हैं वो आपके बीच में आएंगे, आप उनके दर्शन कर सकते हैं। हरे शरणम 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 हरे शरणम। प्रभु शरणम 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 प्रभु शरणम। सभी लोग दर्शन करें।
की स्तुति की। देवगुरु बृहस्पति आए, उन्होंने कहा भृगु कच्छ नामक तीर्थ में जाओ, वहां राजा बलि के यहां जाकर के देवताओं का दुख दूर करो। भगवान बामन अंगुल के हैं, गहरी गहरी नाभि, मुट्ठी भर की कमर, दिव्य तेज, लाल लाल टमाटर जैसे गाल, बड़े बड़े नेत्र, हाथों में कमंडल लिए हुए, छत्र लिए हुए वामन नारायण भगवान चल पड़े भृगु कच्छ की तरफ। कि नैया ले चल परली पार, भैया ले चल परली पार, भैया ले चल परली पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार के नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार, नैया ले चल परली पार। हरि बोल। अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण सब गुण अब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार के नैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, ले चल परली पार, ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेले सरकार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। तेरी आस लगा बैठे हो, तेरी आस लगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठे हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, अपना आप लुटा बैठे हो, अपना आप लुटा बैठी हो, आंखें खूब पका बैठी हूँ, आंखें खूब पका बैठी हूँ,
चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है। तेरे बिना कोई चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो बेड़ा पार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, ले चल पर ले। हरि बोल। आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन जहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। पीपी कह कोई करस रहा है, पीपी कह कोई करस रहा है। ओ बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं। क्यों छोड़ा मझधार कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार, कन्हैया ले चल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेले सरकार कन्हैया ले चल पर ले पार, 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 ले चल पर ले पार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। भगवान वामन पहुंचे भृगुकच्छ नामक तीर्थ में। वहां यज्ञ चल रहा था। यज्ञ मंडप में जब वामन भगवान पधारे तो सभी ऋषि मुनि उठकर खड़े हो गए, उनका स्वागत सत्कार किया। राजा बलि ने देखा बड़ा योग्य ब्राह्मण, सो बलि ने कहा महात्मन में क्या स्वागत करूं।
आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? भूमिका बनाते हुए बामन ने कहा कि राजन, मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तुम्हें देने आया हूं। आज एक बात और कहनी है, मैं तुम्हें पुण्य देने आया हूं। मुझे 3 कदम पृथ्वी चाहिए। बलि ने कहा, 3 कदम मांगकर मेरा अपमान मत करो। हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ, कुछ और मांग लो, कहो तो ब्याह करवा दूं सुंदर कन्या के साथ। कहो तो राज्य, 2-4 राज्य दे दूं। बामन ने कहा, नहीं, लोभ का परिणाम बड़ा बुरा होता है। लोभ से कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 कदम पृथ्वी चाहिए। तब बलि देने को तैयार हो गए। शुक्राचार्य ने कहा, बलि जमीन दो 3 कदम, लेकिन अपने पैरों से नाप के दो। ये भगवान साक्षात श्री हरि है, विश्वात्मन है, तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। बलि ने कहा, गुरुदेव, बड़ा हर्ष है कि अब तक तो मुझे पता था कि साधारण ब्राह्मण है, अब मुझे पता लगा ये कोई और नहीं, त्रिलोकीनाथ हैं, तो इन्हीं का इनको देने में क्या हर्ज है? अंत में भी ये मेरे पास नहीं रहेगा। शुक्राचार्य ने कहा, जाओ, मैं श्राप देता हूं, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे। बलि ने कोई परवाह नहीं की। गुरुजी, आप संकल्प करवाइए। शुक्राचार्य ने कहा, मैं संकल्प नहीं कराऊंगा। वामन भगवान बोले, मैं खुद करा देता हूं, आप संकल्प मैं पढ़ देता हूं, संकल्प आप कर दो। हाथ में जल दिया। हाथ में जल देने के लिए जब टोटी से गिराने लग गए तो शुक्राचार्य जी ने फिर भी अपना वहां पर एक प्रभाव दिखाया, टोटी में जाकर बैठ गए ताकि जल नहीं गिरेगा और संकल्प पूरा नहीं होगा। सो जब जल में से, टोटी से जल ना निकला तो वामन भगवान ने कुशा उठाई और टोटी में चला दिया। लगता है राजन इसमें कुछ फंस गया। एक आंख शुक्राचार्य जी की नमो नमा हो गई। भगवान कहते हैं कि एक आंख से सारे संसार को देखो। भगवान सब में एक ही है, इसलिए 2 से नहीं, 1 से देखो। संकल्प पूरा हुआ। वामन भगवान ने छोटे से रूप को विशाल करना शुरू कर दिया, दिशाओं को आच्छादित कर लिया और कहा, राजन, मैं और कोई नहीं, पहचानो मैं हूं, 3 कदम मुझे चाहिए। सो 1 कदम से सारा ब्रह्मांड नाप लिया। दूसरा उठाया और उठाते 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 जब पैर गया सप्तम लोक, जहां ब्रह्मा जी विराजमान, ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का चरण कमल, झट से कमंडल से जल निकाला, ब्रह्मा जी ने धोया और धोकर के कमंडल में वही जल रख लिया जिससे गंगा जी पैदा हुई। बोली गंगा मैया की। जब सारे लोक नापे गए, तीसरा कदम कहां रखूं बलि, बोल। बलि ने कहा, प्रभु, ये जो अहंकार है, मैं है ना, इसी के पास तो सब कुछ रहता है। अब मैं कहता हूं तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रखिए। नहीं, तू अपने वचन से गिर रहा है, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। बलि ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु। विंध्यावली ने कहा, नाथ, आप तीसरा चरण मेरे पति के सिर पर रखिए। भगवान ने बलि को वरुण पास से बंधवा दिया। वरुण पास बड़े भयंकर होते हैं, नागों के फांस होते हैं। प्रहलाद जी आए, कहा, नाथ, बड़ी कृपा की मेरे पौत्र पर, आपने इसका अहंकार ले लिया,
बड़ी परीक्षा लेने के बाद भगवान ने कहा बलि अगले कल्प में तो इंद्र बनेगा, अभी तो सुतल लोक में जा, वहां पर अमरावती से भी ज्यादा सुख है और मैं तेरी रक्षा करूंगा। भगवान इस प्रकार से संकल्प करके बलि को सुतल में भेज देते हैं और देवताओं को उनका राज्य दे दिया। इस प्रकार से सभी देवताओं को प्रसन्न किया तथा स्वयं वामन भगवान उपेंद्र कहलाए। इंद्र के बाद दूसरा नंबर उपेंद्र, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। बोले वामन नारायण भगवान की जय। फिर आगे बड़ी अच्छी कथा आती है। गज और ग्राह की समय भाव में नहीं कह सकते। नौम स्कंद में अति सुंदर कथाएं हैं, संक्षेप से उनको फिर देखते हुए चलेंगे। नौम स्कंद में सत्यव्रत, वैवस्वत, मनु और उनके वंश की कथा है। राजा अम्बरीश की कथा है। काफी सुंदर लीलाएं। तदुपरांत यदुवंश से प्रथम राम वंश की कथा है। रामभद्र का जन्म होता है। राजा दशरथ के 3 रानियां। नौम स्कंद में मुख्य कथा। 3 रानियों में पुत्र किसी के नहीं। राम जी के अवतरण में केवल एक ही अध्याय में कथा है भागवत में। भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया और इनके घर में 4 पुत्रों का अवतरण हुआ। बड़े पुत्र का नामकरण हुआ, छोटे का नाम, चारों का नामकरण हुआ। रामचंद्र जी प्रकटे। बोले श्याम रामचंद्र महाराज की। इसी सूर्य वंश से चंद्रवंश भी बना राजा यदु से। उस वंश में देवक की पुत्री देवकी आदि। अब 10वें स्कंद में पहुंचने से पहले तो मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम के। मैंने मेहंदी रचाई है कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम की। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मैंने बिंदिया सजाई है कृष्ण नाम